हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। प्रसंग है मयूर पिच। मयूर पिच बहुत सुलभ हो गए हैं ब्रिज में। पता नहीं मयूर को क्या हो गया है, ये वन में रहना ही नहीं चाहते। दिन में भी बार बार भाग आते हैं, रात्रि में भी वृक्षों के बदले भवनों के ऊपर ही विश्राम करते हैं। संभवतः यह उस घनश्याम को देखने की आशा में ही नंदग्राम में इधर से उधर घूमते हैं। पहले ये ही मयूर थे, पंख फैलाए कन्हैया के आसपास नाचते ही रहते थे। सब महीने इनके लिए पावस थे, क्योंकि घन सुंदर इनके सम्मुख था। तब ये हर्ष में फूले फिरते थे। इनके पंख तब इतने दृढ़ थे कि कदाचित ही कोई पंख ये गिराते थे। और अब तो ब्रिज में पतझड़ पैर दौड़ाकर बैठा है। ये मयूर जहाँ रात्रि में बैठते हैं, प्रातः वही सब पंख झाड़ देते हैं। अब इनके पूरे पंख ही देखने में नहीं आते। जब पंख उठाकर नृत्य करने का उत्साह ही विदा हो गया, पंखों का व्यर्थ भार ये भला क्यों उठाए फिरे। इन्हें श्याम सुंदर मस्तक पर धारण करते हैं। बालिकाओं को सहन नहीं है कि कोई मयूर पिच से व्यंजन बनावे। वे इन पंखों को समेट समेट कर धरती जाती हैं, परम निधि के समान। प्रातःकाल लड़कियां उठते ही इन पिच्छों को समेटने भागती हैं, जैसे मयूर पिच मांगने वह बनमाली आने ही वाला हो तो इन्हें अपने केसों में लगाएंगे। इतना निष्ठुर प्रश्न ब्रिज में किसी बालक से कोई करने का साहस नहीं करता। यही बालक हैं जो मयूर पिच्छों के लिए वन में भटकते फिरते थे। सब अपने केसों में पंख सजाते थे। यह तो अपनी अपनी रुचि की, कोई हंस पिच और कोई सुक पिच प्रिय थे। किंतु कन्हैया के केसों में अपने कर से मयूर पिच लगाने का उत्साह किस हृदय में नहीं होता। अब तो इनके केसों में पल्लव सुमन कुछ नहीं दिखता। कोई पिच पाता भी है तो उसे लेकर हिचकियां भरकर रोता है। मयूर पहले भी नंद भवन पर ही अधिक बैठते थे। अब तो कोई भूला भटका ही रात्रि में दूसरे किसी भवन पर बैठता है, जो भटककर अन्यत्र बैठ जाए। लड़कियों को उसी के पिच मिल सकते हैं, अतः उन सबको दौड़ाना भटकाना बहुत पड़ता है। वह पिच कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। नंद भवन तो सवेरे सवेरे कैसे जा सकती हैं। मैं इनका क्या करूं, किसके केस सजाऊं इनके द्वारा। मैया सवेरे ही मस्तक पर हाथ धरकर बैठ जाए और रुदन करने लगे। यह कोई दासी नहीं चाहती। दासियां अंधेरे ही उठकर पहले मयूर पिच ही समेटती हैं। वे प्रयत्न करती हैं कि कोई पंख मैया की दृष्टि में ना आ पाए। दासियां खींचती हैं, दुखी होती हैं। मयूरों को कैसे समझावें कि घनश्याम अब इस सदन में नहीं है। ये अंतः अबोध पक्षी ही हैं। सवेरे सबके सब आंगन में उतर आते हैं, अपनी केका ध्वनि में पुकारने लगते हैं, जैसे मयूर मुक्ति को बुलाते हों। मैया इन्हें मुट्ठी भर भर कर दाने डाले बिना मानती नहीं। कहती है कि ये मेरे नीलमणि के सखा हैं। वे इनके साथ नुपुर की रुनझुन करता नाचता रहता था। मयूर है कि दाने चुगना उन्हें सुहाता नहीं। मैया के ही आसपास घूमते रहेंगे, इसके साथ कक्ष में जाएंगे। अनेक बार मैया के वस्त्र पकड़कर चोंच से खींचेंगे। इनको कोई कैसे समझाए। आंगन में, कक्ष में मैया के समीप पंख गिरा देते हैं
और फिर मैया के वस्त्र खींचकर मानो संकेत करते हैं, ये पिच आपके पुत्र के लिए हैं। सेविकाएं तो पंखों को समेटती छिपाती फिरती हैं, फेंक वे भी नहीं सकती। वे भी नहीं जानती कि कक्ष में छिपाकर रखें, इतने अधिक पंखों का वे क्या करेंगी। किंतु उनके बजेंद्र नंदन को ये पंख बड़े प्रिय हैं। इन्हें वे मस्तक पर धारण करते हैं, इन्हें फेंका कैसे जा सकता है। वे आवेंगे तो ढेर सारे पंख पाकर प्रसन्न होंगे, आवेंगे ही। पंख मैया के सामने ना पड़े, यह सावधानी कितनी भी रखो, मयूर मानने वाले नहीं हैं। यह सब भगाने पर भी भागते नहीं हैं। ब्रजेश्वरी इन्हें भगाने भी नहीं देती हैं। मैं किसकी अलकों में इसे सजाऊं। मैया मयूर पिच हाथ में लेते ही थंब से बैठ जाएंगी। इनके नेत्रों की धारा सूखना ही नहीं जानती। शरीर श्वेत से भीग जाएगा, थर थर कांपती रहेंगी, जैसे शीत ज्वर आ गया हो। उस पिच को कभी घूर घूर कर देखेंगी और कभी हृदय से लगाएंगी। यह तो बहुत श्रीहीन है। कोई दासी समीप आ जाएगी, यह आपके कुमार की अलकों में लगाने योग्य नहीं है। मैं दूसरा उत्तम पिच ढूंढ लाऊंगी। दासी चाहती हैं कि मैया के करों से पिच लेकर कहीं छिपा दें। पिच सचमुच श्रीहीन है। अब इन कृष्ण वियोग कृष्ण मयूरों के पिच्छों में वह कांति रही ही कहाँ है। लेकिन मैया कहती हैं, कितने प्यार से पंछी ने इसे गिराया है। मैया ही जानती हैं कि उसके लाल को क्या प्रिय लगता है। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादिनी यशोदा। अगला प्रसंग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।